हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड जेनिटल ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन को डीपली एक्सप्लेन करूं, तो इसलिए मैं इसको लेकर आ गई हूं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें मैंने दोनों को ही एक्सप्लेन किया है एंड इसको देख करके आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि जो व्यवस्थित परीक्षा मतलब सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन जो है, सिर से पैर तक की चिकित्सा जांच के लिए एक सामान्य शब्द है जो समग्र स्वास्थ्य का आकलन करता है। जबकि जननांग अंग परीक्षा मतलब जेनिटल ऑर्गन्स एग्जामिनेशन को कहते हैं हिंदी में जननांग अंग परीक्षा। एग्जाम्पल्स क्या इसमें? महिलाओं के लिए पैल्विक परीक्षा या पुरुष जननांग परीक्षा जननांग और मूत्र अंगों पर केंद्रित शारीरिक परीक्षा का एक विशेष हिस्सा है। इसमें दूसरा पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है उसमें क्या है कि जननांग परीक्षण में जो संक्रमण, ट्यूमर, सिस्ट या अन्य असमानताओं का पता लगाने के लिए दृश्य निरीक्षण और मैन्युअल स्पर्श की शामिल होता है। और इसमें आंतरिक अंगों की जांच के लिए स्पेकुलम या रेक्टोवेजाइनल स्पर्श का उपयोग करके आंतरिक परीक्षण भी शामिल हो सकते हैं। देन ये आता है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, जिसमें कि सबसे पहले जो है इसका जो है पर्पस है कि किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, इसका पर्पस हम बताते हैं कि समग्र स्वास्थ्य का आकलन करना, अंग कार्य का मूल्यांकन करना तथा किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या की पहचान करने के लिए किया जाता है। देन कंपोनेंट्स आते हैं। एक व्यापक व्यवस्थित परीक्षा में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं। अब क्या क्या है? सबसे पहले बेटा जो है वाइटल साइन है, जिसमें क्या होता है रक्तचाप, हृदय गति, तापमान और श्वसन दर जो है इसमें चेक की जाती है। देन इसके बाद जो हमारी जो है हेडिंग है, जो पॉइंट है दूसरा, वो क्या है? हेड एंड नेक जो है नेक एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है? सिर और गर्दन की जांच, जिसमें कि आँख, कान, नाक और गले की जांच की जाती है। जो चीज़ें इतने हिस्से में आती है इसके अंडर में वो हो गई हैं। देन कार्डियोवास्कुलर एंड रिस्पायरेटरी का एग्जामिनेशन जो है ये किया जाता है। अब सबको पता है कि कार्डियो जो है वो हार्ट को कहा जाता है। इसमें जो हमारा जो ये नर्सिंग की साइड होती है इसमें, तो ये क्या है? कार्डियोवास्कुलर एंड रिस्पायरेटरी जो है एग्जामिनेशन, तो वो लंग्स का ही किया जाएगा क्योंकि लंग्स से ताल्लुक होता है ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का। तो इसमें क्या किया जाता है कि स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनी जाती है। इसमें स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। देन एब्डोमिनल जो है इसमें एग्जामिनेशन जो किया गया है, ये पेट की जांच होती है, पेट को टटोलना और आंत की आवाज़ सुनना। देन इसके बाद क्या है हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सजगता और समन्वय का आंकलन करना। देन हमारा आता है ये मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन। इसमें जोड़ों और मांसपेशियों की जांच की जाएगी। देन स्किन एग्जामिनेशन, लुकिंग फॉर रैशेस, जो हमारी स्किन के ऊपर की जो रैशेस हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स जैसे, तो चकत्ते, घाव चोट लगना जो भी है, या अन्य असमानताओं की तलाश की जाएगी। देन जेनिटल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या है कि नीचे में वर्णित किया गया है। इसमें मैंने लिख दिया है कि नीचे में किया गया है क्योंकि इसके नीचे ही बताया गया है ना जेनिटल ऑर्गन और एग्जामिनेशन के बारे में। अभी तक तो हमारे सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन के सारे पॉइंट थे। देन अब हमारा आता है जेनिटल ऑर्गन एग्जामिनेशन, जिसमें कि एग्जाम्पल्स भी लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें पॉइंट है जो कि है वो है पेल्विक एग्जामिनेशन फॉर वुमेन। इसमें क्या किया जाता है कि प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण। अब इसमें क्या चीज़ है इसके अंदर, ये भी आपको बताई जाएगी कि एक क्रिटिकल डायग्नोस्टिक टूल टू असेस द हेल्थ और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। तो नेक्स्ट इसमें अब ये नेक्स्ट पेज पर क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें किसी भी त्वचा परिवर्तन, घाव या संरचनात्मक असमानताओं के लिए लेबिया, भक्षेप और पेरिनियम सहित बाहरी भग की दृश्य जांच की जाती है। जैसे कि इसमें लिखा है ना एक्सटर्नल, बाहरी जो होते हैं, इंटरनल का होगा अंदर के। इसमें जैसे लिखा है वल्वा, इंक्लूडिंग क्या? लेबिया, क्लिटोरिस, पेरिनियम, इन सारी चीज़ों की जांच की जाती है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेकुलम एग्जामिनेशन। स्पेकुलम का एग्जामिनेशन किया जाता है योनि को खोलने और गर्भाशय ग्रीवा तथा योनि की दीवारों को देखने के लिए स्पेकुलम का उपयोग किया जाता है। स्पेकुलम का उपयोग किया ताकि स्त्राव, घाव या अन्य समस्याओं की जांच की जा सके। मतलब जैसे कि जो डिस्चार्ज और जो वेजाइनल वाल से किया जाता है, जिसमें कि अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें यहाँ पर ये फॉर लिखा है, ये थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा मेसी हो गया था, तो इसको मैं सही से लिख देती हूँ क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं समझ सकती हूँ क्या लिखा है। अब आपको तो बताना है ना, तो यहाँ पर ये फॉर लिखा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ये। फिर इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है
बायमैनुअल एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम लिखा है, देन इसकी एग्जामिनेशन है फुल फॉर्म, तो ये इसी तरह से लिखा जाता है। देन तो उसी टाइप से मैंने नोट्स में लिखा है। बायमैनुअल एग्जामिनेशन, इसमें क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दस्ताने पहने, जैसे इसमें लिखा है ना, ग्लव्स, ग्लव्स पहने जाएंगे। देन चिकनाई लगी उंगलियां योनि में डालकर गर्भाशय और अंडाशय के आकार, आकृति, कोमलता या गांठ का पता लगाता है। मतलब अगर उसकी शेप का या उसकी गांठ जो होती है, सिस्ट को मतलब गांठ क्या मतलब, सिस्ट का मतलब गांठ होता है, तो इसके जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो होगा ना, उसको ग्लव्स पहनना है। देन उसके बाद लुब्रिकेंट होता है, तो जो लुब्रिकेंट होता है वो इसमें लिखा है ना चिकनाई, एक थोड़ा सा चिकने किस्म का होता है, क्रीम जेल टाइप का, उससे ना थोड़ा सा पेन और वो चीज़ जो होती है नहीं होता है, उससे थोड़ा ईजिली हो जाता है चिकनाई जब होती है। देन मतलब क्योंकि उसको जो है वो पता करना है विजाइना के थ्रू, वहाँ से इंटर करके इसी वजह से, ताकि पेन ना हो। देन आता है हमारा रेक्टो वेजाइनल एग्जामिनेशन, इसमें क्या है, समटाइम्स परफॉर्म टू बेटर एसेस द पोस्टेरियर पेल्विक स्ट्रक्चर, कभी कभी ये परीक्षण पक्ष श्रोणि संरचनाओं का बेहतर आंकलन करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर ये ख़त्म होते हैं जो कि फीमेल के थे। देन ये मेल जेनेटल एग्जामिनेशन आते हैं, जिसमें कि आता है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ये क्या होता है, ये जो होता है लिंग, अंडकोश और कमर के क्षेत्र में घाव, त्वचा में परिवर्तन या असमानताओं की जांच की जाती है। इसमें लिखा हुआ है, पेनिस आ गया है, स्क्रोटम एंड ग्रोइन एरिया फॉर लेसेस स्किन चेंजेस और अब नॉर्मलिटीज़। इसके लिए मैंने आपको कई बार जब ऐसी जो आए हैं पार्ट, जो मेल के जो आए हैं जेनेटल पार्ट, जिसमें कि पेनिस, स्क्रोटम, ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। ज़्यादातर वीडियो में आपको दिखा रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि गायनेकोलॉजी में ये सारे आते हैं, जिससे कि जेनेटल ऑर्गन्स, तो इसमें भी वो बना हुआ है, इससे आप जो नाम है वो देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल पाल्पेशन, अंडकोश और उसके अंदर के भाग, जिसमें अंडकोश और अधिवेशन शामिल हैं, को धीरे से स्पर्श करके उनके आकार, आकृति, स्थिति और किसी भी द्रव्यमान की जांच करें। जैसे कि फीमेल में किया गया था ना बायो मैनुअल एग्जामिनेशन में, ग्लव पहन के, उसी तरीके से होता है कि यहाँ पर जी बना हुआ है, जिस इसमें ना जेंटली लिखा है, तो ये मैंने फिर से कर्सिव में लिख दिया, तो मैं इसको अलग अलग लिख देती हूँ, जी बना है इस तरीके से। थोड़ा सा मुझसे हो जाता है तो वो मैं आपको सही करके भी दिखा देती हूँ। ये वैसे ही है जैसे फीमेल में बायो मैनुअल था, सेम ये एक्सटर्नल का पाल्पेशन है, जिसमें कि किया जाता है। देन इसमें भी साइज़, शेप और ये चीज़ पता की जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद क्या है, जो हमारा ये पॉइंट ख़त्म होता है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूरेथ्रल एंड वास डिफरेंस पाल्पेशन। ये क्या है, ये जो होता है मूत्र मार्ग और शुक्र वाहिका स्पर्शन है। इसमें क्या है, इस परीक्षक मूत्र मार्ग को भी महसूस कर सकता है और अंडकोश के माध्यम से शुक्र रज्जु और शुक्र वाहिनी के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। मतलब एग्जामिनर जो है बताया गया है इसमें, द एग्जामिनर कैन आल्सो फील द यूरेथ्रा एंड फॉलो द कोर्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वास डिफरेंस थ्रो द स्क्रोटम। मतलब एग्जामिनर है वो सारी चीज़ें कर सकता है। देन इसके बाद यहाँ पर ये हेडिंग आती है जो कि प्रीनेटल केयर, ये हेडिंग आती है। ये जो है ना ये फीमेल के जो है ना जो जेनेटल जो ऑर्गन जो हुआ है ना, इसका एग्जामिनेशन फीमेल के जेनेटल ऑर्गन्स का जो एग्जामिनेशन हुआ है, ये उसकी हेडिंग है, इसलिए मैंने छोटी सी लकीर बनाई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई है ये। देन जो मेल की जो हुई थी ना एग्जामिनेशन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये फिनिश हो गया था। और अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस चीज़ की कौन सी हेडिंग है, क्योंकि मेल का वहाँ पर ख़त्म हो गया है, देन फीमेल का यहाँ पर ख़त्म हुआ है, एंड जो फीमेल का है ना जेनेटल ऑर्गन्स का जो एग्जामिनेशन है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं। देन यहाँ से जो है सिस्टमेटिक जो है एग्जामिनेशन, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये फिनिश हो गया था। जो इससे पहले के ये जो है ना, यहाँ पर तो मैंने इन दोनों का इंट्रो दिया था, जिसमें मैंने दोनों में आप डिफरेंस भी समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने दोनों के ही समझा दिया है जो। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे, जो मैं आपको बता रही थी, ये वाली हेडिंग जो ये पॉइंट हैं, ये पॉइंट किस चीज़ के हैं। ये जो पॉइंट है ना प्रेनेटल केयर से लेकर यहाँ तक के तीनों पॉइंट हैं, वाई इज जेनेटल एग्जाम परफॉर्म्ड, मतलब है जननांग परीक्षण क्यों किया जाता है। अब इसमें मैंने रीज़न भी बता दिए हैं कि ये जो है क्यों किया जाता है जेनेटल ऑर्गन का जो एग्जामिनेशन है ऑर्गन्स का। ये तो इसके लिए सबसे पहले हेडिंग है प्रीनेटल केयर, टू एसेस द हेल्थ ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का है, आप समझ गए होंगे, तो ये चीज़ तो फीमेल ही कर सकती है ना, कंसीव जो, तो मतलब इस ऐसे नॉर्मली, तो इसलिए इसमें है। इसमें क्या, गर्भावस्था के दौरान प्रजनन प्रणाली के स्वास्थ्य का आंकलन करना। देन आता है हमारा रूटीन स्क्रीनिंग टू डिटेक्ट पोटेंशियल इश्यूज लाइक ओवरियन सिस्ट, early stage cancers और STIs बिफोर सिम्टम्स appear। जो STI है ना वो क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो सिस्ट है, सिस्ट कहते हैं गांठ को,
और वो ये यहाँ ओवरियन सिस्ट मतलब ओवरी में गांठ हो जाना। और इसमें कैंसर तो सभी को पता है। और STI मैंने बता दिया है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है जो इंटरकोर्स के दौरान फैलता है, ये वो हो गया। और ये जो मैं आपको दिखाती हूँ ओवरी कहाँ पर, सिस्ट कहाँ पर होता है। ये ओवरी होती है ना हमारी, जो इंटरनल जो फीमेल के ऑर्गन्स हैं उसमें यहाँ पर हो जाता है। जो सिस्ट है ना वो यहाँ पर बन जाती है ओवरी के अंदर, जहाँ पर एक रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर मैं गांठ लिख देती हूँ। देन ये वाला भी पॉइंट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। देन ये जो लास्ट पॉइंट है ये है सिम्टम डायग्नोस्टिक। इसमें क्या है, टू फाइंड द कॉज ऑफ सिम्टम्स सच एज पेल्विक पेन, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग और पेन ड्यूरिंग सेक्स। मतलब क्या है इसका, पेल्विक दर्द, असामान्य योनि स्त्राव या फिर रक्त स्त्राव या सेक्स के दौरान जो दर्द होता है, जैसे लक्षणों का कारण जानने के लिए जो है ये किया जाता है, जो कि है सिम्टम्स डायग्नोसिस। डायग्नोस किया जाता है ना कि क्या इनको क्या किस चीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है इसमें। क्योंकि ये जेनिटल ऑर्गन्स का है तो इसमें बता दिया गया है आपको ऑर्गन्स का कि पेल्विक पेन और वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग और ड्यूरिंग जो है सेक्स के दौरान जो पेन होना, वो चीज़ की जाती है। और अभी मैं आपको बता रही थी आजकल मेरा ये चल रहा है गायनेकोलॉजी का जो है यूनिट 4 चल रहा था। मैं कंटिन्यू यूनिट पे ही डाल रही थी क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था गायनेकोलॉजी का डालने के लिए। अब यूनिट 4 तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसके मैं सारे पॉइंट लेकर आई थी, आप देख सकते हैं। इसका पार्ट थे तो इसका फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से पार्ट हो गए थे। देन अब मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी। मुझे बीच में ये वाली वीडियो लानी पड़ गई क्योंकि मुझे किसी ने कॉमेंट किया था, क्योंकि मुझे तो सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, ये आप देख सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट लेकर आऊँगी वो यहाँ पर से आएगा हमारा सल्फिंजाइटिस एंड ओफ्राइटिस। STD जो है वो 9th मतलब पार्ट का है, बट मेरे नोट्स में था तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ। और जब 9th वो आएगा पार्ट तो मैं वहाँ पर भी आपको समझा दूँगी। यहाँ तक मैंने करा दिया था, इतना हो गया और इतना बचा है जो कि मैं करा दूँगी। इतना लेंथी है ये वाला हमारा यूनिट जो है 4। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।